ओम शांति। आज हम छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना शुरू हो जाते हैं। कई बार उस आदत के कारण हम खुद परेशान भी रहते हैं कि मुझे छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, क्योंकि क्रोध ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे रिश्तों को ख़राब करके चली जाती है। बिजनेस में कई बार क्रोध के कारण घाटा होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, जो बिजनेसमैन है, जैसे मान लो सपोज किराने वाला है, आप जहाँ से आप रोज़मर्रा की चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन अगर वो गुस्से से आपके साथ बातचीत करे, क्रोध से आपके साथ बातचीत करे, तो क्या आप उसके पास जाना पसंद करेंगे? नहीं। तो आप कहेंगे इससे अच्छा है हम किसी और के पास चले जाएं, क्योंकि क्रोध बहुत बड़ा जीवन में अभिशाप है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्रोध से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। क्रोधित अवस्था भगवान को भी प्रिय नहीं है, लेकिन आज हम उसी क्रोध को शांति में परिवर्तन करेंगे, और वो भी बस एक संकल्प से। अगर ये संकल्प आप रोज़ अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू हो जाएं, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर आप ये क्रोध के कारण आपके जीवन में अभिशाप आ रहा था, वहीं कहीं ना कहीं ये शांति आपके जीवन में वरदान साबित होगी। तो एक तरफ है जीवन में श्राप, जिसको हम क्रोध कह सकते हैं, दूसरी तरफ है शांति, जिसको हम कहेंगे भगवान का बहुत सुंदर वरदान। क्योंकि जो आत्मा बिल्कुल शांत रहती है, उसके माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, हमेशा वो खुशनुमा होगा, हमेशा वो नई चीज़ों की प्रयास करेगा, और गुस्सा तो उसके जीवन में होगा ही नहीं। आप सोचिए कि क्रोध करना किसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि क्रोध करना अच्छा है ही नहीं। हर कोई चाहता है कि मैं शांत रहूं, मेरा माइंड शांत हो। आज बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रोध करना अच्छा लगता है, और कई बार नॉर्मली सेंटेंस मुख से बोलते हैं कि अगर हम गुस्सा क्रोध ना करें तो सामने वाला हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है। अब आप अपने आप से बातचीत करें, आप क्रोध करें, क्या सामने वाला आपका कहना मान लेगा? वो आपसे डरेगा ज़रूर, दिल से आपका कभी कहना नहीं मानेगा। आप भले उसे कितना भी क्रोधित अवस्था में चिल्लाते रहेंगे, वो डर के आधार पर आपकी हाँ में हाँ ज़रूर मिलाएगा, लेकिन कभी आपको सम्मान की नज़र से नहीं देखेगा। आप क्रोध के कारण अपनी बहुत सारी बातें उससे मनवा सकते हैं, लेकिन कभी आप उसका दिल नहीं जीत पाएंगे। आप दूसरी तरफ है, आप बहुत शांति के साथ, बड़ी सभ्यता के साथ आप उससे बातचीत कर रहे हैं, बहुत शांति से आप उससे मिल रहे हैं, तो क्या होगा? सामने वाला आपका दिल भी जीत लेगा और आप उसका दिल जीत लेंगे। क्योंकि शांति जीवन में बहुत बड़ा श्रृंगार है, और आज के जीवन में शांत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज माइंड के अंदर इतनी ज़्यादा उलझनें चल रही हैं, कई बार हमारे माइंड में ज़्यादा उलझनों के कारण, क्रोध होने के कारण हम लाइफ के कुछ डिसीज़न गलत ले लेते हैं, हमारी लाइफ के कुछ निर्णय ही गलत हो जाते हैं, और बाद में हमारे पास बचता है सिर्फ पछतावा। हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता, और उस समय उस टाइम को कोसते हैं कि काश वो जीवन में वो समय आया ही ना होता। आज आप देखें, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े युवाओं तक छोटी सी बात हो जाती है, बात छोटी सी है, आपस में दोस्त हैं, एक दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाए, आपस में दोनों क्रोध की अवस्था में लड़ते रहे और एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया। क्या ये समझदारी थी? जिन माता पिता ने उनको लंबे समय तक पालना दी, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, आज क्रोध की कारण, क्रोध के श्राप के कारण दोनों एक दूसरे को मौत के घाट सुला गए। क्योंकि क्रोध श्राप इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जब माइंड के ऊपर क्रोध का भूत सवार हो जाता है, तो इंसान को ये भी नहीं पता चलता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या उसके लिए अच्छा है क्या उसकी लाइफ के लिए बुरा है। और आपने देखा होगा,
जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा चाहिए होती हैं लोगों की दुआएं, और वो दुआएं आपको तब मिलेंगी जब आप खुद भी शांत होंगे, अनेकों को भी शांति का दान देंगे। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि मुझे बिजनेस को शांति से टैकल करना है। मान लो आपके कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, आप उनको गुस्से से चलाते हैं, तो क्या होगा? सारे एम्प्लॉय आपका कहना मानेंगे ज़रूर, लेकिन आपको दुआएं कभी नहीं देंगे। लेकिन एक तरफ है, हाँ, उन्हें आप थोड़ा सा आंख दिखा करके समझाते हैं जहाँ पर वो गलती करते हैं कि आपने ये गलती की है, आगे से इस गलती का ध्यान रखें, ये दोबारा ना हो। तो वो आपके ऊपर कभी भी ऐसी चीज़ें गलत डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे। और दूसरा, हमेशा आपको अपना आदर्श मानेंगे कि देखो, जब जब हमने गलती की, हमारे सर ने बड़े प्यार से आकर के हमें समझाया। क्योंकि हमेशा याद रखें कि क्रोध कोई चीज़ का हल नहीं है। अगर आपको अपने जीवन को सही तरीके से चलाना है तो लाइफ में दो चीज़ें याद रखें, एक तो लव, दूसरा ला। तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि हर एक तरीके से हम प्यार ही प्यार बांटते रहें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? एक तरफ है लव, बहुत प्यार से सबको चलाओ, बहुत शांति से सबको चलाओ, और दूसरी तरफ है ला, थोड़ा सा हमें नियम भी समझाने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई नियमों के विरुद्ध चलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? थोड़ा संभल जाओ। तो हमें भगवान भी जब नियम समझाता है, नियम के आधार पर प्यार भी करता है, तो वो अच्छा लगता है। वैसे सोचे कि हमारे जीवन में ये क्रोध जो है वो क्या है? जहर है। वो जहर का काम कर रही है, और शांति वहाँ पर संजीवनी बूटी है। अब आपको क्या चाहिए? जहर चाहिए या संजीवनी बूटी चाहिए? तो हर कोई चाहेगा मैं संजीवनी बूटी लूँ, क्योंकि आज आप देखें क्रोध के कारण रिश्ते टूट रहे हैं, बिजनेस में लॉस आ रहा है, हम सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे। आज आप देखें तलवार, ये चीज़ें उठाने में हम देरी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि क्रोध का भूत सवार हो जाता है। और हम कई बार शब्द यही बोलते हैं कि इसके सिर के ऊपर क्रोध का भूत सवार हो गया था। तो क्रोध को किसके साथ जोड़ा गया? भूत के साथ, ईविल के साथ। लेकिन शांति को किसके साथ जोड़ा गया? शांति दूत, एंजल। क्योंकि जो शांति है वो खुद ही एक एंजल है, फरिश्ता है। क्योंकि जब आप शांत होते हैं तो आपका आसपास का वायुमंडल बहुत खुशनुमा होता है, और जब आप क्रोधित होते हैं आपके इर्द गिर्द का वायुमंडल बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। आप जब शांत होते हैं तो आपके इर्द गिर्द का वायुमंडल आपको खुद सुकून देता है, और जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका इर्द गिर्द का वायुमंडल आपको ही काटने को दौड़ता है। और फिर हम कहते हैं हमें कुछ क्षण के लिए शांति चाहिए, तो हम अलग अलग जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। तो आप जो घूमने के लिए स्थानों का प्रबंध कर रहे हैं कि हम इधर घूम कर आ जाएं, शांति मिल जाएगी, हम इधर चले जाएं, शांति मिल जाएगी, पहले आप अंदर में झांकें। बाहर घूमने से शांति नहीं मिलेगी, अंदर झांकने से शांति मिलेगी। जब आप अंदर से झांकेंगे, अंदर आत्मा को देखेंगे, अंतर आत्मा को पहचानेंगे, तब आपको याद रहेगा कि क्रोध के कारण मेरे जीवन में क्या क्या लॉस हुआ है, और शांति से मैं अपने जीवन में क्या क्या बेनिफिट ला सकता हूँ। क्योंकि जीवन में क्रोध को, श्राप को अपने जीवन से सदाकाल के लिए बाहर निकाल दें, और शांति जो भगवान ने आपको वरदान दिया है उसे सदाकाल के लिए अपने जीवन में लेकर आ जाएं। तो आपका जीवन भी बहुत अच्छा बीतेगा, और आपके परिवार में खुशियाँ खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी।